हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर गुड। यह मेरा पहला वीडियो है और आज मैं आपको पॉलिटी के जो चैप्टर्स हैं और उन चैप्टरों में से भी एक फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसको जो एसएससी में क्वेश्चन आते हैं आप उससे, और जो यूपीएससी में थोड़े बहुत जो क्वेश्चन आते हैं जैसे आपके कमांडेंट लेवल के, हम उस लेवल की भी इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और तो हम इस चैप्टर को हर प्रकार से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स से। सो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, जो इसे हम मूलभूत अधिकार भी कहते हैं। सबसे पहले आता है कि फंडामेंटल। इसका सबसे पहले हमें पता करना है कि भाई फंडामेंटल ये वर्ड जो है ये क्यों लिखा गया हमारे इसमें। तो फंडामेंटल जो है उसका मतलब ही यही है कि भाई ऑल अराउंड डेवलपमेंट। फंडामेंटल राइट्स का मतलब तो यही है कि भाई ऑल अराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए आपकी। ऑल अराउंड डेवलपमेंट कैसे? पॉलिटिकली तौर पर, इकोनॉमिकल तौर पर, सोशली तौर पर भी और कल्चरल भी। अगर हम ये जो चीज़ें हैं जो मैंने अभी लिखी हैं इसमें, अगर ये चीज़ें हमारी डेवलप हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हमें यही तो अधिकार देता है कि ये चीज़ें हमारी डेवलप हों। पॉलिटिकल मतलब इन द सेंस जैसे राइट टू वोट होता है, इकोनॉमिकल की आप प्रोफेशन कर सकते हैं, सोशली मतलब आपकी जो आपका प्रोफेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे राइट टू रिलीजियस है, जिसे आप मतलब कि आप अपना जो भी धर्म है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल्चरली जो आपका कल्चर के अंदर है, जैसे ट्राइबल्स जो होते हैं वो अपना जैसे फॉरेस्ट को और रिवर्स को अपने डेटीज़ मानते हैं, अपने देवता मानते हैं। तो इस प्रकार से ये फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। सो अब आता है कि वर्ड जो है फंडामेंटल, अब अगर देखा जाए तो फंडामेंटल्स इसका मतलब हुआ कि भाई ये गारंटीड है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, मतलब ये गारंटीड है कि भाई ये जो हैं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटेड कर रखा है कि ये प्रोटेक्शन की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोटेक्शन करेगा इनका, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है। और तो देखते हैं अब हमारे कितने प्रकार के जो है राइट्स होते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। आगे करते हैं। देखो हमारे पास ओरिजिनली, अगर मैं ओरिजिनली बात करता हूँ तो हमारे पास ओरिजिनली जो थे वो 7 राइट्स थे। 7 राइट्स में सबसे पहले आता है राइट टू इक्वलिटी। ऑब्वियसली बात इक्वलिटी ही है, जिसे आर्टिकल नंबर 14 टू 18 था। फिर आता है राइट टू फ्रीडम, जिसे आर्टिकल नंबर 19 टू 22। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसे आर्टिकल नंबर ये 22 है, ये 33 टू 24। फिर आता है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, जो कि आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक है। फिर आता है आपका राइट टू कल्चरल प्लस एजुकेशनल राइट, जैसे कि जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपना एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको अधिकार दे रखा है। और फिर आता है आपका 6th राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये आपका आर्टिकल नंबर 32 है।
मतलब कि जैसे अगर आपके फंडामेंटल जो राइट्स हैं, जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, अगर उनका वायलेशन होता है, अगर कोई भी प्राइवेट या इंडिविजुअल, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी, अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत। और अगर आप स्टेट में भी जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 226 के तहत। सो ये हमारे संविधान ने हमें जो है अधिकार दे रखे हैं। सो एक और अधिकार था जो अगर मैं कहूँ तो वो था राइट टू प्रॉपर्टी का। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी का। सो राइट टू प्रॉपर्टी का जो राइट्स थे हमारे, जिसे अब आर्टिकल नंबर उसको 31 में डाला गया था, लेकिन अब वो जो है अब उसको लीगल राइट कह दिया है। लीगल राइट आप समझते होंगे कि लीगल राइट्स, और इसको अगर हम बात करें तो इसको आर्टिकल नंबर 300A और पार्ट इसको 12 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। सो ये हमारे अधिकार हैं जो आप, आई होप दैट आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं आपको एक ओवरऑल इसका व्यू देना चाहता हूँ ताकि इसमें समझ जाए। सो ये आपके आर्टिकल्स थे। सो इसके और इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जैसे अब मैं इसको बताऊं, जैसे अगर मैं इसके फ़ीचर्स की बात करता हूं, देखिए फ़ीचर्स मैं आपको इसी में बता देता हूं। सो फीचर्स की बात करूं, देखो पहली बात तो ये है कि ये जो हैं कुछ आर्टिकल्स जो हमारे हैं, जो कुछ आर्टिकल्स हैं जो देखो सिटीजन प्लस फॉरेनर्स के लिए हैं। मतलब कुछ आर्टिकल्स जो हैं फॉरेनर्स के लिए हैं, कुछ आर्टिकल्स जो हैं हमारे जो हैं सिटीजन्स के लिए हैं। सो और दूसरा फीचर्स ये आता है कि भाई मैं ये भी बताऊंगा भाई कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, फिर एक बार मैं एक बार इसके फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। पर देखो अब ये आता है कि कहते हैं कि भाई ये जो है ना मतलब कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट। कहते हैं कि भाई ये एब्सोल्यूट नहीं है। मैं बताता हूँ कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, कि बट ये क्वालिफाइड है। बट ये क्या है, ये क्वालिफाइड है। कहने का मतलब ये है कि भाई इन पे है ना, मतलब जो स्टेट है हमारी, स्टेट का मतलब इन द सेंस है कि गवर्नमेंट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है अगर उनको ये लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी का अगर मामला है, या फिर कहीं मतलब उनको लगता है कि कोई थ्रेट है, तो वो जो है इस पर टेम्परेरी जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं इन पे। ठीक है, सो ये हमारे जो है फीचर्स में अभी। और अगर हम तीसरे की बात करते हैं उसमें, सो तीसरे में बात करें तो जैसे ये जो होते हैं ये जस्टिफाइबल हैं। जस्टिफाइबल का मतलब होता है कि आप, मैंने कहा ना कि आप डायरेक्टली जो है कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 32 होगा तो सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल नंबर 226 होगा तो हाई कोर्ट। सो ये आप इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि भाई ये जो है ना और इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ फीचर्स में, जैसे आर्टिकल नंबर आपका अगर हम 33 की बात करें, जो कि कहता है कि जो आपकी पैरामिलिट्रीज होती हैं, फोर्सेस होती हैं, या कोई भी एक्स वाई जो भी एक्सेट्रा जो भी आपकी फोर्सेस हैं, जैसे पुलिस है, तो उनके जो अधिकार होते हैं आपके, उनके जो राइट्स होते हैं, उनको जो है कर्ब कर लिया जाता है, कर्ब या फिर उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं। ताकि वो इसलिए लगा दी जाती है ताकि वो जो उनकी ड्यूटीज़ है वो ताकि सही तरीके से उनको निभा पाएँ। सो ये पार्लियामेंट के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, सो इसके अलावा अगर हम और बात करें, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर मान लो जैसे इमरजेंसी है। सो इमरजेंसी जब आपकी आती है तो ये भी इसमें फ़ीचर्स में ही आता है। सो इसको अगर हम बात करें फ़ीचर्स में, अगर हम 5th पॉइंट लिखें तो इसमें आपका आता है, जैसे रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन में अगर हम बात करें तो सस्पेंडेड, जैसे नेशनल इमरजेंसी है आपकी। ठीक है, सो इसमें मैं इतना ही लिख पाया। नेशनल इमरजेंसी जो होती है उसमें आपके जो होते हैं आर्टिकल नंबर कहते हैं, मतलब आपके सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन आपका एक आर्टिकल जो होता है आर्टिकल नंबर 20 और 21, ये 2 आर्टिकल होते हैं, ये आपके रहते हैं। और लेकिन जो आर्टिकल आपका 19 है वो भी सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, कब होता है, वो होता है जैसे अगर आपको वॉर हो जाए, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, लेकिन इंटरनल में नहीं होता। ये बात आपको इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये जो है इंटरनल का मतलब होता है जैसे अगर अंदर
इंटरनल जो एग्रेशन जो होता है उसमें नहीं होता है ये। सो ये आपको थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा बताया है इसमें, ठीक है। और अगर हम बात करें, अगर आर्टिकल देखो मैंने अभी बताया ना कि ये इसकी फीचर्स आ गए। और सो एक और आते हैं, तो आज हम फीचर्स तक करते हैं इसमें। तो कौन सा आ गया हमारा फिफ्थ। सो हम सिक्स की बात करते हैं हम। तो देखो सिक्स में क्या होता है कि जैसे अब मैं आर्टिकल्स का ही बता रहा हूँ। जैसे आर्टिकल नंबर आपका अगर आता है, आर्टिकल हमने बात की 33 या 34, ये आता है मार्शल लॉ। मैंने कहा ना मार्शल लॉ में मतलब जहाँ जिस एरिया के अंदर मार्शल लॉ लग जाता है वहाँ के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको कर्ब कर लिया जाता है। सो ये भी आपको बात ध्यान में रखने वाली बात है। और आर्टिकल नंबर 7 फीचर बात करें तो आर्टिकल नंबर 35 जो होता है उसमें क्या होता है कि जो कुछ ऐसे मतलब कानून है जो सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है, वो जो है थ्रू आउट मतलब अगर बात करें कंट्री ना, उसमें स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होता है। सो ये आपको फीचर्स मैंने बताए। आई होप दैट आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि ये भी मेरा फर्स्ट ही वीडियो था तो मैं इसको आपको ओवरऑल जो व्यू है वो मैं आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। जैसे फंडा मैंने बताया कि भाई ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ही होता है ये। देखो डेवलपमेंट मैंने बताया पॉलिटिकली होता है, और फंडामेंटल हो गया तो ऑब्वियसली बात है ये गारंटीड होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और ये मैंने आपको कुछ जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया, इसके आर्टिकल्स के बारे में बताया, इसके फीचर्स के बारे में बताया। सो आई होप दैट आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके थोड़ा सा इलेबरेट करके बताऊंगा। और थैंक यू।